हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका वेलकम है। अभी तक जो कवकों में जनन पूरी तरीके से हो चुका। अब मैं बताऊंगा कि उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, या फिर उससे पहले उसको बता देता हूँ कि उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। तो उसको 5 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज़। तो फिर देयर आर कवकों को 5 समूह में विभाजित किया गया। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ माइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, और बेसिडोमाइसिटीज़, तीन ही हुए, हाँ 4 ही हैं, 4 लिख देना, ये गलती से लिख दिया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज़, एल्गल फंजाई, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि क्या होता है कि ये कहाँ रहते हैं, दे लिव इन दे ऑर्गेनिज्म या दे लिव इन वाटर एंड अर्थेड। यानी कि ये वाटर में रहते हैं, जल में रहते हैं, और अर्थेड यानी कि भूमि पे, मिट्टी में रहते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें आगे लिख दो कि इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलिंगी जन रिप्रोडक्शन, वो स्पोर्स द्वारा होता है, स्पोर्स से ही होता है। उसमें होता है वो 2 तरह से होता है, जूई स्पोर्स और जूई स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स
स्पोर्स। ये दो तरह से होते हैं, जू स्पोर्स चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों होते हैं। और इनका जो कवक सूत्र होता है, हाइफी जो होता है वो होता है हाइफी इज हाइफी इनका अपटीय होता है। हाँ, अपटीय होता है। हाइफी इज पटीय नहीं, अपटीय, असेप्टेड। हाइफी इज असेप्टेड, यानी कि जो इनका कवक सूत्र है वो होता है हाइफी, वो असेप्टेड होता है, यानी कि उसमें पट नहीं होते, सेप्टेट नहीं होता, असेप्टेड होता है। और आगे लिख लीजिए सेक्सुअल इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दोनों पाए जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो और सिनकाइट्रियम, राइजोपस और म्यूकर। और म्यूकर एक्सेट्रा। कौन कौन से एग्जाम्पल? एल्ब्यूगो, सिनकाइट्रियम, राइजोपस और म्यूकर एक्सेट्रा। तो ये था फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अब मैं बताऊंगा एस्कोमाइसिटीज के बारे में, तो इतना नोट कर लीजिए। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जिसे हम कहते हैं सेक फंजाई, है ना, जिसे हम सेक फंजाई कहते हैं, सेक फंजाई। इसमें पहला पॉइंट है कि दे आर अर्थेड, they are earthed and hyphae is, और इनका कवक सूत्र एंड hyphae इज सेप्टेट, सेप्टेट होता है, सेप्टेट। इनका कवक सूत्र हाइफी क्या होता है? सेप्टेट होता है, ठीक है। और
एक और बात कि जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं, वो जो फंजाई, वो क्या करते हैं कि वो सभी फंजाई अपना भोजन यानी कि अपना फूड खुद तो बना नहीं सकते, उनमें क्लोरोफिल जैसे कोई पिगमेंट होता नहीं है, तब वो परजीवी होते हैं। ठीक है, तो दे हेट्रोट्रोप है ना, परजीवी, हेट्रोट्रोप, और पैरासाइट, हेट्रोट्रोप, पैरासाइट, पैरासाइट यानी कि मृतोपजीवी है ना, मृतजीवियों के अवशेष से अपना भोजन बनाते हैं, पैरासाइट। एंड कॉप्रोफिलस, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस होते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कॉप्रोफिलस ऐसे होते हैं जो गोबर में पाए जाते हैं, लिव इन द डैन में पाए जाते हैं ना, ये गोबर में भी पाए जाते हैं, डैन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि, हाँ एक और पॉइंट लिख लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction to conidia method, यानी कि जो इनका अलैंगिक जनन है वो किस विधि द्वारा, कोनिडिया द्वारा इसमें होता है। एग्जाम्पल ईस्ट है ना, ईस्ट हो गया, और एस्परजिलस और क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा ना, स्पोरा। एग्जाम्पल ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिटीज सेल्वेशी, सिटीज। तो आप सोचते होंगे ईस्ट तो कोई खाने की चीज़ भी होती है, तो हाँ, मशरूम भी एक तरह का क्या है फंजाई। ईस्ट भी एक तरह का क्या है, फंजाई होता है। ईस्ट जो है वो क्या होता है, एक फंजाई होता है। और मशरूम है वो भी फंजाई होता है, सेल्वेशी। इसका क्या साइंटिफिक नेम है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, तो ये पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है कि ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिटीज सेल्वेशी। अब बेसिडोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। बेसिडोमाइसिटीज जिसे
कहते हैं क्लब फंजाई। क्लब फंजाई क्लब फंजाई क्लब फंजाई क्या होता है कि इनमें जो सभी जीव होते हैं और ऑर्गेनिज्म, उसे क्रिएचर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर्स, वो छोटे जीव होते हैं ना, जैसे एंट से तो वो छोटे होते हैं। वो एंट तो इतनी सी होती है, वो तो हाथ में पकड़ने के लायक भी नहीं होते। वो तो हाथ में पकड़ते हैं तो अंदर ही चले जाते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं। उनमें इसमें छोटा सा भी अगर छेद निकल गया ना तो उसी के अंदर ही घुस जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसे क्रिएचर्स नहीं कहते, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पहले मैं लिखता था क्रिएचर्स, तो मेरे को पता नहीं था, तो उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉप। All organisms are heterotroph. Hyphae is septate. हाइफी, पता है आपको क्या होता है हाइफी? कवक सूत्र। हाइफी से क्या बनता है? बहुत सारे हाइफी क्या बनाते हैं? माइसीलियम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, कवक जाल है ना, कवक जाल ही तो कहते हैं माइसीलियम, कवक जाल। हाइफी इज सेप्टेट। हाइफी इज सेप्टेट। इनका सूत्र क्या होता है? सेप्टेट होता है। इसके आगे लिखा दूं या फिर इसके आगे लिख लो? ये बहुत छोटी लाइन होगी, इसके आगे लिख लो। हाइफी सेप्टेट एंड लिंगिक एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आगे लिख लेता हूँ, है ना। All organisms are heterotroph and hyphae is septate. Hyphae is septate. सेप्टेट। हाइफी क्या होता है? सेप्टेट होता है। In this यानी कि इसमें इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन in vegetative reproduction to fragmentation। यानी कि इनमें जो वृद्धि जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन से, विखंडन से, है ना। फ्रैगमेंटेशन को विखंडन ही कहते हैं ना, कि एक कवक में सबसे पहले उसका न्यूक्लियस केंद्र को विभाजित होता है, फिर वो बीच में से टूट के सिकुड़न पैदा करते, फिर वो बीच में से टूट के प्रत्येक टुकड़ा नया कवक बना लेता है। इसमें वो भी लिख लेना, इससे पहले मैंने लिखा नहीं कि इनमें लैंगिक जन्म बीजाणु द्वारा नहीं होता है। इनमें ये नहीं होता कि इससे पहले लिख लेना, इनमें इन दिस नॉट फाउंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर आप लिख सकते हो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणु द्वारा नहीं होता, पर लैंगिक जनन
हाँ ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे होता है? फर्मेंटेशन। इसके एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल स्टील एगो, गेट बंद कर दो, सुनो गेट बंद कर दो। स्टील एगो, स्टील एगो और पुकैनिया, पुकैनिया, हाँ पुकैनिया निया है ना, पुकैनिया, पुकिनिया, पुकिनिया, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर गया, पुकिनिया है ना, पुकिनिया। और एग्रिकस, एगैरिकस, 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 एगैरिकस को एक मशरूम ही मान ले। वो मशरूम तो नहीं होता, वो कोई अलग टाइप का मशरूम होता है, पर वो मशरूम ही होता है। मशरूम, मशरूम, उसको मशरूम ही कहते हैं, एगैरिकस को मशरूम ही कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं आपको ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में बताता हूँ। ड्यूटेरोमाइसीटीज, हेडिंग डालिए ड्यूटेरोमाइसीटीज। फोर्थ लास्ट, फिर वीडियो बंद करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ करेंगे। ड्यूटेरो ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज इसको कहते हैं फंजाई फंजाई, फंजाई कौन सा फंजाई? इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टी है ना, फंजाई इम्परफेक्टी, फैक्टी, ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी। हाँ, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, वो नहीं होता। फिर सेकंड, इसके आगे या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हो। अब मैं अगली लाइन से लिख रहा हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज टू कोनेडिया मेथड, कोनेडिया मेथड। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन, वो कोनेडिया से होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन नहीं होता। थर्ड पॉइंट कि इनका जो कवक सूत्र है, यहाँ था मैं, है ना, हाँ, एक लाइन, दे अर्थेड ऑर्गेनिज्म, earthed organism, the earthed organism and hyphae is patiae, and hyphae is patiae, and hyphae is patiae। हाँ, सेप्टेट, मेरे को याद नहीं आया, सेप्टेट कि ये ज़मीन पर भूमि में रहते हैं और इनका जो कवक सूत्र होता है हाइफी, वो पटिया होता है। एग्जाम्पल, अल्टर
नेरिया, अल्टरनेरिया और अल्टरनेरिया, कोलिटोर, कॉक्री, कॉली, कोलिटोटेरिशियम और है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा और हेमिन्थ्यूरोस्पोरन और हेमिन्थ्यूरोस्पोरम एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। तो जो क्लासीफाई ऑफ फंजाई है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें उसका आर्थिक महत्व, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेशन क्या है। ओके, बाय बाय।